मियाँ बीवी के झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मर्द के दिल से उतर चुकी है। और जब औरत एक मर्द को बार बार ये समझाती है कि उसको ये चीज़ नहीं पसंद, उसको ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, उसको नहीं अच्छी लगती और फिर भी नहीं सुनता, वो फिर भी उसको इज्जत नहीं देता या वो उसके एहसासात की कदर नहीं करता जो मर्द, और बार बार फिर वही काम वो दोहराता है जिससे औरत को तकलीफ़ होती है, तो फिर आखिरकार वो औरत थक जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो जो औरत है वो खामोश हो जाती है, जिसको आप कहते हैं उसको चुप लग गई है। और औरत की ये जो खामोशी है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब ये चुप हो जाए तो फिर आप ये समझ लें कि अब वो मर्द उसके दिल से हमेशा के लिए निकल चुका है। वो अब सिर्फ मजबूरी से रिश्ता निभा रही होती है, कभी वो बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर, कभी वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर, या कभी सिर्फ इसलिए कि ये जो सोसाइटी है, जो माशरा है, वो उसको ताने देगा। मियाँ बीवी के झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मर्द के दिल से उतर चुकी है। और जब औरत एक मर्द को बार बार ये समझाती है कि उसको ये चीज़ नहीं पसंद, उसको ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, उसको नहीं अच्छी लगती और फिर भी नहीं सुनता, वो फिर भी उसको इज्जत नहीं देता या वो उसके एहसासात की कदर नहीं करता जो मर्द, और बार बार फिर वही काम वो दोहराता है जिससे औरत को तकलीफ़ होती है, तो फिर आखिरकार वो औरत थक जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो जो औरत है वो खामोश हो जाती है, जिसको आप कहते हैं उसको चुप लग गई है। और औरत की ये जो खामोशी है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब ये चुप हो जाए तो फिर आप ये समझ लें कि अब वो मर्द उसके दिल से हमेशा के लिए निकल चुका है। वो अब सिर्फ मजबूरी से रिश्ता निभा रही होती है, कभी वो बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर, कभी वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर, या कभी सिर्फ इसलिए कि ये जो सोसाइटी है, जो माशरा है, वो उसको ताने देगा।